युद्ध के बाद काली माता का क्रोध और बढ़ गया था। वे विकराल रूप में तांडव करने लगीं। तब विश्व की रक्षा हेतु भगवान शिव माता के सामने लेट गए। जब काली माता उनके ऊपर चढ़ीं तो उन्होंने शिव को पहचान लिया। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और वे शांत हो गईं। यही चित्र काली माता के प्रसिद्ध स्वरूप के रूप में जाना जाता है। मैनी हेजाज। एक समय धरती पर रक्तबीज नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का आतंक फैल गया था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। कोई देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुईं और उनके क्रोध व शक्ति से काली माता प्रकट हुईं। काली, काला वर्ण, सीने पर नरमुंडों की माला, हाथ में हथियार, जुबान बाहर निकली हुई, यह विनाश की पराकाष्ठा थी। युद्ध के बाद काली माता का क्रोध और बढ़ गया था। वे विकराल रूप में तांडव करने लगीं। तब विश्व की रक्षा हेतु भगवान शिव माता के सामने लेट गए। जब काली माता उनके ऊपर चढ़ीं तो उन्होंने शिव को पहचान लिया। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और वे शांत हो गईं। यही चित्र काली माता के प्रसिद्ध स्वरूप के रूप में जाना जाता है। मैनी हेजाज। एक समय धरती पर रक्तबीज नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का आतंक फैल गया था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। कोई देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुईं और उनके क्रोध व शक्ति से काली माता प्रकट हुईं। काली, काला वर्ण, सीने पर नरमुंडों की माला, हाथ में हथियार, जुबान बाहर निकली हुई, यह विनाश की पराकाष्ठा थी। युद्ध के बाद काली माता का क्रोध और बढ़ गया था। वे विकराल रूप में तांडव करने लगीं। तब विश्व की रक्षा हेतु भगवान शिव माता के सामने लेट गए। जब काली माता उनके ऊपर चढ़ीं तो उन्होंने शिव को पहचान लिया। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और वे शांत हो गईं। यही चित्र काली माता के प्रसिद्ध स्वरूप के रूप में जाना जाता है। मैनी हेजाज। एक समय धरती पर रक्तबीज नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का आतंक फैल गया था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। कोई देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुईं और उनके क्रोध व शक्ति से काली माता प्रकट हुईं। काली, काला वर्ण, सीने पर नरमुंडों की माला, हाथ में हथियार, जुबान बाहर निकली हुई, यह विनाश की पराकाष्ठा थी। युद्ध के बाद काली माता का क्रोध और बढ़ गया था। वे विकराल रूप में तांडव करने लगीं। तब विश्व की रक्षा हेतु भगवान शिव माता के सामने लेट गए। जब काली माता उनके ऊपर चढ़ीं तो उन्होंने शिव को पहचान लिया। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और वे शांत हो गईं। यही चित्र काली माता के प्रसिद्ध स्वरूप के रूप में जाना जाता है। मैनी हेजाज। एक समय धरती पर रक्तबीज नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का आतंक फैल गया था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। कोई देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुईं और उनके क्रोध व शक्ति से काली माता प्रकट हुईं। काली, काला वर्ण, सीने पर नरमुंडों की माला, हाथ में हथियार, जुबान बाहर निकली हुई, यह विनाश की पराकाष्ठा थी। युद्ध के बाद काली माता का क्रोध और बढ़ गया था। वे विकराल रूप में तांडव करने लगीं। तब विश्व की रक्षा हेतु भगवान शिव माता के सामने लेट गए। जब काली माता उनके ऊपर चढ़ीं तो उन्होंने शिव को पहचान लिया। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और वे शांत हो गईं। यही चित्र काली माता के प्रसिद्ध स्वरूप के रूप में जाना जाता है। मैनी हेजाज। एक समय धरती पर रक्तबीज नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का आतंक फैल गया था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। कोई देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुईं और उनके क्रोध व शक्ति से काली माता प्रकट हुईं। काली, काला वर्ण, सीने पर नरमुंडों की माला,
हाथ में हथियार, जुबान बाहर निकली हुई, यह विनाश की पराकाष्ठा थी। युद्ध के बाद काली माता का क्रोध और बढ़ गया था। वे विकराल रूप में तांडव करने लगीं। तब विश्व की रक्षा हेतु भगवान शिव माता के सामने लेट गए। जब काली माता उनके ऊपर चढ़ीं तो उन्होंने शिव को पहचान लिया। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और वे शांत हो गईं। यही चित्र काली माता के प्रसिद्ध स्वरूप के रूप में जाना जाता है। मैनीहेजाज। एक समय धरती पर रक्तबीज नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का आतंक फैल गया था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। कोई देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुईं और उनके क्रोध व शक्ति से काली माता प्रकट हुईं। काली, काला वर्ण, सीने पर नरमुंडों की माला, हाथ में हथियार, जुबान बाहर निकली हुई, यह विनाश की पराकाष्ठा थी। युद्ध के बाद काली माता का क्रोध और बढ़ गया था। वे विकराल रूप में तांडव करने लगीं। तब विश्व की रक्षा हेतु भगवान शिव माता के सामने लेट गए। जब काली माता उनके ऊपर चढ़ीं तो उन्होंने शिव को पहचान लिया। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और वे शांत हो गईं। यही चित्र काली माता के प्रसिद्ध स्वरूप के रूप में जाना जाता है। मैनीहेजाज। एक समय धरती पर रक्तबीज नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का आतंक फैल गया था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। कोई देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुईं और उनके क्रोध व शक्ति से काली माता प्रकट हुईं। काली, काला वर्ण, सीने पर नरमुंडों की माला, हाथ में हथियार, जुबान बाहर निकली हुई, यह विनाश की पराकाष्ठा थी। युद्ध के बाद काली माता का क्रोध और बढ़ गया था। वे विकराल रूप में तांडव करने लगीं। तब विश्व की रक्षा हेतु भगवान शिव माता के सामने लेट गए। जब काली माता उनके ऊपर चढ़ीं तो उन्होंने शिव को पहचान लिया। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और वे शांत हो गईं। यही चित्र काली माता के प्रसिद्ध स्वरूप के रूप में जाना जाता है। मैनीहेजाज। एक समय धरती पर रक्तबीज नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का आतंक फैल गया था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। कोई देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुईं और उनके क्रोध व शक्ति से काली माता प्रकट हुईं। काली, काला वर्ण, सीने पर नरमुंडों की माला, हाथ में हथियार, जुबान बाहर निकली हुई, यह विनाश की पराकाष्ठा थी।